जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हित करनी। तो भाइयों, साध अनूपदास महाराज ने यह जगत हित करनी किताब तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, आज पेज नंबर 116 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज जरूर यह किताब जगत हित करनी एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। भाइयों, तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा, तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर भाइयों। वो किताब मुफीद आम मौसुम बो जगत हितकान नहीं अज तस्नीब साध अनूपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकान ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख वधी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 116। यह महाजन लोग वादी का रोग जमीन माता को कर देते जब उनको किसी खजानों को या मंदिर और मंदिरों की पुतलियाँ वगैरह और फकीरों वगैरह को जल्दी खींचना मंजूर होवे तो जमीन माता को वादी की चीज़ का रोग कर देते कि वो चीज़ फौरन खींच के चली जाती है। जिस जगह पर खींच के मंगाना और निकलवाना मंजूर होवे फौरन जमीन फट के अंदर में जमीन के उस जगह पर पहुंचकर बाहर जमीन के निकल जाती है। जैसे आदमी के शरीर में बादी से चीज हो रही होवे और होते होते बहुत जल्दी कमर में या पाँव में जाके होने लगे तो आदमी उससे बहुत तकलीफ और दुख पाता है। और इसी तरह से जमीन माता भी उस रोग से बहुत भारी दुख पाती है। और जो किसी चीज़ को होले होले खींचना चाहे और निकालना चाहे तो जमीन माता को वादी के सोजन का रोग करा देते तो वो चीज़ होले होले सड़क के जिस जगह खींचना चाहे खींच के बाहर निकाल देते। जैसे आदमी के बदन में वादी की सोजन सरकती है, कभी हाथ में कभी गर्दन में और गर्दन से कमर में और कमर से पाँव में, तो उसमें भी आदमी को दर्द होता है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी वादी की सोजन से दर्द होता है। और ऐसी अनेक तरह की बीमारियों से जमीन माता दुबली हो गई है। इससे जमीन माता की चर्बी यानी खाने सोने और चांदी की गल गई है। और जब देवी देवताओं को जमीन फाड़ के निकाल देते हैं, जब उनके देखने के वास्ते कुल खलकत जाती है और बहुत खुश होते और हाथ जोड़ते और तरह तरह की दुआएं मांगते। सो यह सब बनियों के राक्षसी पाप का है कि जिसका नाम इन्होंने कल्लू काल रखा है, जिससे सब संसार को ऐसा ही सुविधा है कि दुनिया भरोसा करने को लग जाती है और यह नहीं समझती है कि यह बनियों के घर का जादू है कि जो देवी देवता इस कदर दूर पे आके निकली है और नहीं समझते कि पत्थर की पुतली किस तरह से चल सकती है। सो दुनिया तो इनके जालों से भूली हुई है, जिससे कुछ पहचान जादू वगैरह की नहीं हो सकती है कि इन बनियों ने जादू के जोर से तमाम जान के लोगों की अक्ल कैद कर दी है कि जो समझाए से नहीं समझते। और जिस तरह से कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते और खजानों को खींच लेते, जब तमाम जान के लोग ये जानते हैं कि धन सरक गया। सो जिस तरह से कि यह बनिए खजानों को खींच लेते, उसी तरह से मंदिरों की पुतलियों को भी जादू के जोर से जिस कदर दूर पे जमीन फाड़ के निकालना मंजूर होवे उसी कदर जमीन फाड़ के बाहर निकाल देते। अगरचे इन्हों को यह बात मंजूर होवे कि फलाने मंदिर की पुतलियाँ फलानी जगह। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।